मध्य प्रदेश में सज चुका है चुनावी रंग। कौन जीतेगा जनता का दिल, किसकी बनेगी सरकार और किसकी होगी हार। सियासी दांव पेचों से भरे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं सबा शाहिद शेख स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन में। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आधी आबादी को साधने के लिए शिवराज सरकार का दाव, सरकारी नौकरियों में बढ़ाया महिलाओं का आरक्षण। महिलाएं तय करेगी मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, सर्वे के आंकड़े देख कांग्रेस की उड़ी नींद। आरजेडी सांसद मनोज झा की बढ़ी मुश्किलें, करनी सेना ने रखा 51,000 रुपए का इनाम। पीएम मोदी की जबलपुर से हुंकार, न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा न कांग्रेस नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा। उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस पार्टी में फिर से घमासान, बीच मीटिंग से उठकर चले गए कमलनाथ। पहली खबर में बात करेंगे शिवराज सरकार की तरफ से आधी आबादी को साधने के लिए चले गए नए दांव की, जिससे मुख्य विपक्षी पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है। इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने, किसी भी दिन इसकी तारीखों का ऐलान हो सकता है। राज्य में रैलियों का दौर भी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ ही बीजेपी के कई नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आचार संहिता लागू होने से पहले शिवराज ने एक बड़ा दांव चला है। मुख्यमंत्री ने आधी आबादी को साधने के लिए बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस ऐलान के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में 35% आरक्षण का फॉर्मूला होगा। बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि अभी पुलिस में बेटियों की भर्ती केवल 30% होती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 35% कर रहा हूं। बाकी जितनी भी नौकरियां हो उनमें भी 35% भर्ती बेटियों की होगी। जाहिर है चुनाव से पहले सीएम का ये एक बड़ा दाव है, मगर महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार ये एक बड़ा कदम है। इससे पहले प्रदेश में महिलाओं के लिए नौकरियों में 33% आरक्षण का प्रावधान था, जो कि साल 1995 में लागू किया गया था। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्तियों में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो वहीं मध्य प्रदेश में महिलाओं का आरक्षण भाजपा की महिला वोटरों को लुभाने के प्रति राजनीति के नए कदम के तौर पर देखा जा रहा है। ये कदम महिलाओं को विधानसभाओं और संसद में 33% आरक्षण देने के मोदी सरकार के बिल के पास होने के कुछ ही दिनों बाद उठाया गया है। मध्य प्रदेश में भाजपा लगातार महिला कल्याण के लिए योजनाएं ला रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना के तहत कई योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं। वहीं इसमें हर महीने प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाते हैं। अब तक इस योजना के तहत 5 किश्तें भेजी जा चुकी है। मध्य प्रदेश की नई मतदाता सूची के मुताबिक 48.8% मतदाता महिलाएं हैं। तो प्रदेश में 2.72 करोड़ वोटर महिला है। लाडली बहना योजना के अंतर्गत लगभग 1.3 करोड़ महिलाओं को इसका फायदा मिल रहा है। प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या पिछले चुनावों के मुकाबले 12.9% बढ़ी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के अलावा राज्य में रसोई गैस सिलेंडर को लेकर भी बड़ी सब्सिडी दी जा रही। राज्य में 36.62 लाख परिवारों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिल रहा है। दूसरी खबर में बात करेंगे उस सर्वे की जिससे कांग्रेस पार्टी में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर इस बार कौन बैठेगा, इसका फैसला इस बार मध्य प्रदेश की महिलाएं करेगी। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो गई। बीजेपी ने अपने 69 उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने भी मतदाता लिस्ट की आखिरी सूची भी जारी कर दी। निर्वाचन आयोग ने जो वोटरों का आंकड़ा दिया है वो चौंकाने वाला है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में इस साल होने वाले चुनाव में महिलाएं निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर हार जीत का फैसला महिलाओं के हाथ में होगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची का आखिरी प्रकाशन किया। मध्य प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 5,60,60,925 है।
इसमें पुरुष मतदाता 2,88,25,607, तो महिला मतदाता 2,72,33,945 है। वहीं थर्ड जेंडर 1,373 है। प्रदेश में कुल 5,60,60,925 मतदाता है, जिनमें से 2,88,25,607 पुरुष वोटर और महिला मतदाता 2,72,33,945 है। प्रदेश के 41 जिलों में पुरुष वोटर्स के मुकाबले महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है। वहीं बात करें तो इस बार महिलाओं को लुभाने के लिए सत्ताधारी दल और विपक्ष ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चाहे लाडली बहना योजना हो या नारी सम्मान योजना, प्रदेश में इस बार महिलाएं निर्णायक भूमिका निभा सकती है। इसको लेकर प्रदेश की शिवराज सरकार ने महिला वोटर्स को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लाडली बहना योजना से सरकार ने महिलाओं को 1,000 रुपये से बढ़ाकर अब 1,250 रुपये तक लाडली बहनों के खाते में डाल दिए हैं। वहीं अगले महीने लाडली बहनों को 1,500 रुपये दिए जाएंगे। महिलाओं को लुभाने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जब ऐलान किया कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, तो सत्ताधारी बीजेपी सरकार ने उज्ज्वला योजना और लाडली बहना योजना में महिलाओं को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा कर दी। तीसरी खबर में पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे आरजेडी के सांसद मनोज झा की, जिनके एक बयान की वजह से उन पर इनाम तक घोषित किया जा चुका है। दरअसल सांसद मनोज झा की ठाकुरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में करणी सेना ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा का मुंह काला करने और उनके साथ मारपीट करने पर इनाम घोषित किया है। करणी सेना ने कहा है कि जो भी मनोज झा का मुंह काला करेगा उसे 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। दरअसल राज्यसभा सांसद मनोज झा ने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान एक प्रचलित कविता की लाइन पढ़ी थी और कहा था कि हम सभी के अंदर एक ठाकुर है जिसे हमें मार देना चाहिए। बस यहीं से ये पूरा बवाल शुरू हुआ है। शाहजहांपुर जिला मुख्यालय के सामने करणी सेना ने मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान करणी सेना ने उनका पुतला भी दहन किया। अपना विरोध दर्ज करवाने के बाद करणी सेना ने कहा है कि जो भी मनोज झा का मुंह काला करेगा उसे करणी सेना की तरफ से 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इतना ही नहीं, करणी सेना ने यह भी कहा कि जो भी उनके साथ अगर मारपीट करेगा तो उसे 1,00,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। करणी सेना ने नारेबाजी करते हुए मनोज झा की विवादित टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। शाहजहांपुर के धोबी चौराहा पर करणी सेना ने मनोज झा के पुतले को लाकर पहले उसे चप्पलों से पीटा, इसके बाद उसका दहन कर दिया। करणी सेना ने प्रशासन से मांग की है कि मनोज झा के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, नहीं तो आंदोलन और भी बड़ा हो सकता है। मनोज झा के बयान के विरोध में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। चौथी खबर में बात करेंगे पीएम मोदी की जबलपुर रैली की, जिसमें पीएम मोदी ने कांग्रेस की बखिया उधेड़ कर रख दी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर स्मारक शिलान्यास के साथ रेल और आवास से जुड़ी 12,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ना गरीबों का पैसा लूटने दूंगा और ना ही कांग्रेस नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा। कांग्रेस के एक पीएम बोलते थे कि दिल्ली से 1 रुपये भेजते थे 15 पैसा पहुंचता था। आज तक एक तरफ देश की उपलब्धियों की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है, अब इस हद तक चले गए हैं कि भाजपा को गाली देने के साथ साथ देश को भी गाली देने लगे हैं। देश के सेना के जवानों की बात उन्हें सही नहीं लगती है, आतंकियों की बात उन्हें अच्छी लगती है। देश ने अमृत महोत्सव मनाया है, लेकिन ये लोग आजादी के अमृतकाल का भी मजाक उड़ाते हैं। जिस पार्टी ने आजादी के बाद इतने दिनों तक सरकार चलाई, उसने आदिवासी समाज को भी सम्मान नहीं दिया है। लंबे समय तक जो सत्ता में रहे, उन्होंने आदिवासी समाज के योगदान का राष्ट्रीय पहचान क्यों नहीं दी? इसके लिए भाजपा का इंतजार क्यों करना पड़ा? एक पार्टी ने जो लंबे समय तक सरकार चलाई है, केवल एक परिवार की चरण वंदना किया है, केवल एक ही परिवार को महत्व दिया है। परिवारवाद और भ्रष्टाचार को सहारा देने वाली सरकार ने आदिवासी समाजों को लूटा है। भाजपा की डबल इंजन की प्राथमिकता वंचितों को प्राथमिकता है। पाइप से रसोई गैस आए, भाजपा सरकार काम कर रही है, गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, लाखों परिवारों को लाभ होगा। कांग्रेस सरकार को हजारों करोड़ों के घोटाले हेडलाइन बनते थे। जो पैसा गरीब पर खर्च हो रहा था वो कांग्रेस नेताओं की तिजोरियों में जा रहा था। क्या हालत थी देश की।
2014 के बाद उधर भी स्वच्छता अभियान चला दिया। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 11 करोड़ फर्जी नामों को सरकारी दफ्तरों से हटाया है। 11 करोड़ वो नाम थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था। कांग्रेस ने इनके झूठे नाम तैयार कर दिए। पांचवी और आखिरी खबर में बात करेंगे कांग्रेस पार्टी में छिड़े नए घमासान की, जिसकी लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई। दरअसल एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम कमजोर सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ गई है और कांग्रेस में पहली लिस्ट को लेकर माथापच्ची जारी। टिकट को लेकर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई। 9 घंटे तक स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चली। कमलनाथ 3 घंटे में ही इस मीटिंग से निकल गए। साथ ही 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि उम्मीदवारों की सिफारिश करने वाले लोगों को जीत की गारंटी ले। दरअसल बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर माथापच्ची जारी रही। युवा नेता जीतू पटवारी के साथ करीब 1.5 घंटे तक अकेले चर्चा हुई। साथ ही हर सीट को लेकर नेताओं ने चर्चा की। वहीं सूत्रों के मुताबिक स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में हर बड़े नेता टिकट के दावेदारों के नाम बताने लगे। सबकी बातों को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ करीब 3 घंटे तक सुनते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक कमलनाथ ने सबकी सुनने के बाद मीटिंग में कहा कि मेरी तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं, जो लोग सिफारिश कर रहे हैं वो उनकी जीत की गारंटी ले ले और चुनाव में अपना उम्मीदवार उतार दे। कमलनाथ के ये कहने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में सन्नाटा पसर गया। इसके बाद कमलनाथ वहां से निकल गए। वहीं बीजेपी की तरफ से कांग्रेस भी एमपी में पार्टी के दिग्गज नेताओं को चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है। अटकलें हैं कि छिंदवाड़ा से खुद कमलनाथ ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस के अंदर खेमे की लड़ाई चुनाव से पहले निपट पाती है या फिर नहीं। हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपके सामने एमपी की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।